तब शोधा बोलता है वो लोग कौन है। तब स्कॉर्पियो उन लोगों को देखकर सोचती है आखिर वो लोग मेरे अटैक से कैसे बचकर यहाँ पास आ गए। तब वो मोटा आदमी बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई कुतिया मेरे साथ डबल गेम खेलने की। तब शोधा स्कॉर्पियो से पूछता है आखिर तुमने उसके साथ किया क्या है। तब स्कॉर्पियो बोलती है मैंने बस उसके थोड़े मजे लिए और कुछ नहीं। तब शोधा बोलता है ये क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस लड़की को लेकर काफी गुस्से में होते हैं। और फिर वो मोटा आदमी काफी गुस्से से स्कॉर्पियो को बोलता है सारी कुतिया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ डबल गेम खेलने की, आज तो तू नहीं बचेगी। तब वो आंसर में चीखते हुए बोलती है लियू तोजी तू अपनी मौत से बात कर रहा है, तू मौत की बात कर रही है, आज यहाँ जो मरेगा वो तू है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियो गुस्से से अपने पॉइजन को बहुत ज्यादा खतरनाक बना लेती है। और फिर वो बोलती है मैंने पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया है, यहाँ जो मरने वाला है वो तू है और कोई नहीं। फिर इसके बाद वो झटके से उन पर अटैक कर देती है। तभी वो मोटा आदमी चिल्लाकर किसी का नाम लेता है लॉयर, और उसके कहने पर वो आदमी एक स्माइल देता है और उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है। फिर उसे देख स्कॉर्पियो शॉक्ड हो जाती है और वो बंदा स्माइल देता है। फिर वो मोटा आदमी बोलता है लॉयर की एबिलिटी की वजह से तुम्हारा पॉइजन प्यूरिफाई हो गया, जिसे देखकर स्कॉर्पियो थोड़ी घबरा जाती है। फिर तभी एक बंदा विंड अटैक कर देता है और जिसकी वजह से स्कॉर्पियो इंजर्ड हो जाती है। फिर सब एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और मोटा आदमी बोलता है उसे मार दो। तभी उनके सामने गन शॉट्स आ जाती है और फिर ताकड़ो बोलता है अगर लड़की को हाथ लगा तो मैं तुम लोगों की गाड़ मार दूंगा। और उसके साथ श्रोता भी बोलता है स्कॉर्पियो आज तुम हम लोगों के लिए एक फेवर करना। तब सिचुएशन को देख लॉयर बोलता है बॉस वो लोग तो और आ गए, इसे जीतना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी बात सुनकर वो मोटा आदमी बोलते हैं चलो। तब स्कॉर्पियो चीखते हुए बोलती है उन्हें जाने मत दो, उन्हें मार दो। तभी उनमें से एक को स्किल यूज करता है और वो लोग वहां से तेजी से निकल जाते हैं। तब स्कॉर्पियो बोलती है तुम दोनों बेवकूफ। तो श्रोता बोलता है आखिर तुम चाहती क्या हो, या तो हम उसे मारें या तुम्हें बचाएं। तब उसे समझ आ जाता है और वो बोलती है ये मेरी गलती है, तो आज से तुम लोग ऑफिशियली हमारे ग्रुप के गार्ड हो और वैसे भी तुम लोग हमारे 12 स्टार्स के लिए परफेक्ट रहोगे। तभी श्रोता उसकी बात को सुनकर बोलता है वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बढ़िया सजेशन है, क्या तुम सुनना पसंद करोगी। तभी उसकी बात सुनकर स्कॉर्पियो बोलती है क्या तुम हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं। तभी श्रोता बोलता है एग्जैक्टली जॉइन अस। तो वो सुनकर स्कॉर्पियो बोलती है क्या तुम सीरियस हो। तो श्रोता बोलता है हाँ। फिर स्कॉर्पियो बोलती है सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है, लेकिन मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती। तो श्रोता उससे पूछता है क्या तुम्हें चोट नहीं लगी। तो स्कॉर्पियो बोलती है नहीं मेरी एबिलिटी से पॉइजन नहीं है और भी कुछ है। तब ताकेडो बोलता है तुम हमारे साथ फिर से कोई ट्रिक कर रही हो। तो स्कॉर्पियो बोलती है आखिर तुम मुझे ट्रिक ही कैसे बोल सकते हो, एक खूबसूरत लड़की को नेचुरल होना डिजर्व करता है ना। चलो इस बार मैं खुद के डिसीजंस की वजह से तुम लोगों के लिए एक फेवर कर रही हूँ, फिर मिलते हैं। फिर श्रोता बोलता है आखिर लोग कितने नमक हराम होते हैं, इसी वजह से हमने एक अच्छा खासा एबिलिटी यूजर खो दिया। चलो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, ये जगह वैसे भी एक्सपोज हो चुकी है। फिर इसके बाद ताकेडो बोलता है अगला पोर्टल 5 दिनों बाद खुलेगा है ना। तो श्रोता बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तब तक के लिए हमें थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए और बड़े बैटल के लिए तैयारी करनी चाहिए। और फिर इसके बाद अगले सीन में श्रोता और ताकेडो रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पहुंचते हैं यानी कि उसके सामने, और बोलते हैं चलो एक नजर मार के आ जाए। तब श्रोता का जाने का मूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ताकेडो बोलता है चलो ना चलते हैं। फिर श्रोता बोलता है चलो ठीक है, जाके देखने में कोई बुराई नहीं है। तो ताकेडो बोलता है हाँ चलो चलते हैं, और साथ ही साथ हमें कोई ताकतवर मिल गया तो उसे अपने साथ ले लेंगे। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। तभी उन लोगों को कोई आवाज लगाता है हेलो क्या तुम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो। तब श्रोता उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास रजिस्टर करने के लिए कोई एबिलिटी है। तब वो श्रोता की बात सुनकर बोलता है वैसे एबिलिटी होना जरूरी नहीं है, हम असैसिनेट के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाय द वे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं हूँ लियू जियोंग, जोन 6 का इंचार्ज। तब श्रोता उसका नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्यों जियोंग। फिर वो स्वैग से बोलता है क्यों हो गए ना सरप्राइज्ड। तब श्रोता बोलता है नहीं मेरे दोस्त का नाम भी यही है। और इसके बाद श्रोता अपने मन में सोचता है एबिसल मॉन्स्टर्स को हराने के लिए एबिलिटीज होना जरूरी है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना एबिलिटीज के कई सारे खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं, और जिनमें से एक नाम आता है इस आदमी का क्यू जियोंग।
और नॉवल में क्यूजियोन के बारे में ज्यादा कुछ बताया गया नहीं है, लेकिन उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। जब उसकी खुद की सिटी एबिसेल अपीयरेंस में पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तब वो खुद का एक मर्सनरीज ग्रुप बनाता है और उसकी एबिलिटीज के बारे में किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो ऐसी टीम को लीड करता है जो सबसे ज्यादा टाइम एबिसेल मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट जीता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इनका जो ग्रुप है वो लेवल 61 के मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है, जबकि 12 स्टार्स सिर्फ लेवल 50 के मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। क्यूजियोन 12 स्टार से भी काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ चैप्टर के एंड में ये विक्ट्री के सबसे क्लोज था और सभी को यकीन हो गया कि क्यूजियोन की एबिलिटी सबसे पावरफुल है और उसे किंग ऑफ द टाइम बोला गया। और क्यूजियोन के ग्रुप में 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे मर्सनरीज के ग्रुप ने अटैक कर दिया और उनकी टीम हार गई। और मरने से पहले क्यूजियोन ने अपने टीममेट्स को बोला, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तब श्रोता सोचता है अगर ये हमें ज्वाइन कर ले। तभी श्रोता जियांग को बोलता है हमारे पास भी कोई एबिलिटी नहीं है, हम बस अपने होमलैंड को बचाने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तभी जियांग बोलता है चलो ठीक है, तुम लोग मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम लोगों को डिटेल से इंट्रोडक्शन देता हूँ। और फिर इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग बात कर रहे थे, बॉस यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आगे हमें क्या करना चाहिए। तब उनका बॉस बोलता है माचुदा सिक्योरिटी, मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ और साथ ही साथ मेरे एबिलिटी से मैं 3 एबिलिटी यूजर्स को ऐसे ही हरा सकता हूँ। तब उनमें से एक बोलता है जियोस क्या लॉक्ड हो गया। तब हमें दिखाया जाता है कि वो काफी दूर की बिल्डिंग में होता है और बोलता है हाँ सब कुछ रेडी हो गया, बस बताओ कब शुरू करना है। 5 मिनट काउंटडाउन और लोगों को खत्म करने के लिए सिर्फ 15 मिनट। और वो बोलता है रॉजर। फिर इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्रोता और ताकेडो होते हैं और जियांग उन लोगों के लिए चाय रेडी कर रहा होता है और साथ ही साथ वो उन लोगों को बोलता है ये मेरा पसंदीदा चाय है, ट्राई करके देखो। तो श्रोता बोलता है माफ करना, हम लोगों को चाय पसंद नहीं। फिर जियांग बोलता है देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी शातिर हो, लेकिन अब तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो चलो बताओ मुझे आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या। तब जियांग की बात सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग एबिलिटी यूजर हो है ना, और तुम लोगों की यहाँ आने का मकसद साइन करना नहीं बल्कि कुछ और है, और तुम्हारे लिए यहाँ बस कोई डाउट नहीं कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं। तब श्रोता बोलते हैं अरे आप तो सच में सेंसिटिव निकले, सच में मेरे एक दोस्त का नाम है क्यूजियोन। तब जियांग बोलता है जब मैं छोटा बच्चा था तब से मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, मैं लोगों के हाव भाव देखकर बता सकता हूँ कि असल में वो है क्या। तुम मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं, लेकिन हाँ तुम इतना समझती हो कि आखिर मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं कि तुम कौन हो। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि असल में तुम हो कौन और तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। तब श्रोता सोच में पड़ जाता है और बोलता है सच में क्यूजियोन की नजरें काफी तेज है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे खासे लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का यकीन कीजिए हम लोग सच में एक नॉर्मल पर्सन हैं। तब जियांग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, सिर्फ बातों से ये सब नहीं सुलझने वाला, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट में भेज रहा हूँ। और तभी उनके चारों तरफ ब्लू कलर का बैरियर आ जाता है और तभी जियांग उन लोगों को बोलता है ये स्पेशल डिवाइस है जो एबिलिटी यूजर्स को डिटेक्ट करता है और खासकर उन लोगों को जो लेवल 3 के मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। तभी श्रोता उस बैरियर में एक जोरदार पंच मारता है और उसे देखकर जियांग शॉक्ड हो जाता है। तभी श्रोता बोलता है ये थोड़ा टफ है लेकिन उतना भी नहीं, और उसी वक्त श्रोता उस बैरियर को तोड़ देता है। फिर श्रोता जियांग को बोलता है हाँ मैं एबिलिटी यूजर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर यकीन करोगे, हम लोगों का कुछ गलत करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। तब जियांग बोलता है तुम्हारे एबिलिटी को देखते हुए मुझे तुम लोगों पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और वो सोचता है इसने लेवल 3 के बैरियर को आसानी से तोड़ दिया, मतलब कि इसकी एबिलिटी लेवल 4 नहीं लेवल 5 होगी। तब श्रोता हंसते हुए बोलते हैं सच में क्या मैं गुंडो जैसा लगता हूँ। और उसी समय उनके पीछे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और श्रोता और ताकेटो तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ जियांग भी अपना डिफेंस मोड में आ जाता है और उस अटैक से बच जाता है। और तभी सभी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। तब जियांग श्रोता को देखकर बोलता है सिर्फ उसके पास फिजिकल एनहांसमेंट ही नहीं, उसके पास ऐसी एबिलिटी है जो एलिमेंटल अटैक से भी बचाती है। तब दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी थोड़ी जल चुकी है, जिससे पता चलता है कि एलिमेंटल अटैक उस पर थोड़ा इफेक्ट करता है। और फिर इसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि हेडक्वार्टर पर पावरफुल फायर अटैक किया गया है। तब श्रोता बोलता है सच में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरी कंडीशन है, तुम हम पर भरोसा करो। फिर जियांग श्रोता की बात सुनकर बोलता है
तुम्हारे आंखों को देखकर लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करूंगा। फिर दौड़ते हुए जैंग बोलता है, मेरे साथ लॉबी के फर्स्ट फ्लोर पर चलो, वहाँ पर पावरफुल फायर अटैक किया गया है। तभी हमें बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें पूरी तरह से डिफेंस मोड एक्टिवेट हो चुका होता है। तो इसे देखकर वो आदमी बोलता है, लगता है मैंने इन लोगों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर ये किसी काम का नहीं है, मैं उन्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। तभी वो अपने अटैक से बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो अपने बॉस को बोलता है, बॉस ऑपरेशन सक्सेसफुल। तब उनका बॉस बोलता है, चलो। फिर वो लोग बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उनके सामने वहाँ के कुछ मेंबर्स होते हैं। फिर उनका बॉस बोलता है, उन्हें हराने के लिए 10 मिनट्स काफी रहेंगे। तब वो आदमी बोलता है, बॉस तुमने मुझे कम समझ लिया, मेरे लिए सिर्फ 10 सेकंड काफी है। तब उनका बॉस काउंटडाउन चालू कर देता है, 10 9। बॉस तुम तो चालू भी हो गए। तब सामने वाली पार्टी उन पर टूट पड़ती है और बोलता है, तुम लोग हमें हरा नहीं सकते। और उसके बॉस की काउंटडाउन चलती रहती है, 5। फिर वो लोग उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो आदमी उनको आसानी से खत्म कर देता है और फिर बोलता है 10 सेकंड्स, है ना। फिर सारे ऑफिसर एक साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं, बट उनका बॉस उसे इजीली रोक देता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर बोलता है, मॉन्स्टर। और फिर उनका बॉस बड़े मजे से डांस करते हुए बोलता है, क्या कमाल का सीन है। फिर उन ऑफिसर्स के बुलेट्स को उनको ही रिटर्न कर देता है। तब उनका बॉस लास्ट में बोलता है, थैंक यू। चलो 14 मिनट को ध्यान में रखते हुए अब जल्दी से मुझे उनका कोर डाटा ढूंढना चाहिए। तभी कोई उनके बॉस को बोलते है, ध्यान दो, और वो बुलेट को बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। फिर एंट्री होती है हमारे 3 हीरोज की। तब स्नैपर बोलता है, बॉस इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन गलत थी, वहाँ पास 2 नहीं, वो एबिलिटी यूजर्स हैं और उनमें से एक की एबिलिटी मेरी जैसी है, क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। तो उसकी बात सुनकर उसका बॉस बोलता है, हाँ ठीक है, पर ज्यादा टाइम मत लेना। तब वो बोलता है, एक्सप्लोसिव बुलेट इन असल्ट स्नाइपर बुलेट। फिर जॉन को दिखाया जाता है और बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो। तब उनका बॉस बोलता है, मेरी ख्याल से तुम यहाँ के इंचार्ज हो, मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका दो। हम एक मर्सनरीज ग्रुप है जिसका नाम है रोज वर्ल्ड्स और मेरा नाम है जॉन वेस्ट। तब जॉन उनका नाम सुनकर सोचने लगता है, रोज वर्ल्ड्स। तब श्रोता भी सोचने लग जाता है और बोलता है, आखिर नॉवल में भी इस नाम का कोई ग्रुप नहीं है और न ही फ्यूचर में होगा। तब जिहान गुस्से से बोलता है, आखिर तुम लोगों को किसने भेजा है। तब उनका लीडर बोलता है, माफ करना, हम अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, अगर तुम्हें जॉन नहीं तो जॉन नर्क में शैतान से पूछ लेना। तभी उनके पीछे से वो स्नाइपर अटैक कर देता है। तब ताकत उसे सेंस कर लेता है और बोलता है, ध्यान से, यहाँ पर स्नाइपर है, और उसके बुलेट को अपने बुलेट से बाउंस कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों स्नाइपर्स एक साथ अपनी गन को टाइटली पकड़ लिए हैं और फिर दोनों के बुलेट्स आपस में टकरा जाते हैं। तभी वो स्नाइपर बोलता है, सच में मुझे मजा आ रहा है सेम टाइप के एबिलिटी यूजर के साथ लड़ने में। फिर बोलता है, चलो देखते हैं तुम इस बुलेट को कैसे संभालते हो। तब फिर वो उसे बिल्डिंग से फायर कर देता है। फिर ताकत बोलता है, ये बुलेट पिछले बुलेट से अलग है, और उसी समय वो भी अपनी बुलेट को चार्ज कर लेता है। फिर ताकतो बोलता है, लेकिन ये मेरे 50 शॉट जैसा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर जबरदस्त धमाका होता है